हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी जेईई का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो मैं उस नोटिस में जितना भी आपके बारे आपको जानना चाहिए कि हाँ उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने फ़ोटो के बारे में बात किया था कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए। फिर हमने अपनी सेकंड वीडियो में बात किया था कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होती है वो किस क्रूशियल ईयर की होनी चाहिए, उस पर हमने बात की थी। फिर आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। मतलब जैसे कि होता है कि कुछ लोग पास आउट हो जाते हैं पहले के और कुछ लोग अभी पास आउट नहीं हुए हैं, तो वो किस तारीख तक आप पास आउट होने चाहिए। आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा या बीटेक आपका जो डिग्री आपकी है वो कब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर अपेयरिंग में है आप भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग देख लीजिए खुद अपने उससे। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे जैसे नोटिस में लिखा हुआ है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे आपका एसेंशियल एजुकेशन आपका हो, चाहे आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या आपका एक्सपीरियंस हो, वो सब का सब 2/9/2022 मतलब 2 सितंबर सन 2022 तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज ऑन 2/9/2022 मतलब एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, तो वो 2 सितंबर सन 2022 मतलब कि ये जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की है तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप तब तक कंप्लीट हो रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी जानना है। तो और हम बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, उसको भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहली आपकी पोस्ट आती है जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल की है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो फ्राम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज एक यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस पद के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। बल्कि अगर वहीं पर अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियरिंग से आप कर रखे हैं, तो आप केवल डिप्लोमा के बेसिस पे आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। अगर आप एक बीटेक से हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस बीआरओ वाली पोस्ट को भर सकते हैं, बीआरओ वाली पोस्ट को आप पा जाएंगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा कैंडिडेट को आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, वो भी आपका 2 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है। और बीआरओ में एक खास बात, जो आपका फीमेल होता है, बीआरओ में फीमेल को एलिजिबल नहीं किया जाता, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए बीआरओ आपका होता है। हम बात करेंगे अब आपकी सेकंड पोस्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जो कि बीआरओ के अंदर है। तो सेम ऐसे उनके लिए भी होता है कि अगर वो बीटेक से हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको सीधे ही क्या किया जाता है, उनमें उनको रख लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है या अगर आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है 3 ईयर का डिप्लोमा, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया जाता है। तो केवल एक बीआरओ ही ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको क्या होता है कि डिप्लोमा कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, और डिग्री कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये केवल बीआरओ के ही पोस्ट के लिए होता है। और हम पोस्ट पे बात करते हैं, जैसे कि आपकी आगे कुछ पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी। अगर सीपीडब्ल्यूडी के अंदर हम लोग देखते हैं तो एक अच्छी खासी यहाँ पे हमको वैकेंसी देखने को मिलती है, और इस बार भी सीपीडब्ल्यूडी में पोस्ट देखने को मिलेगी। तो जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी के लिए क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अब्लिक इंस्टीट्यूट, यहाँ पे किसी प्रकार की एसेंशियल एजुकेशनल के साथ साथ आपको किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर सिविल का हो या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या सीपीडब्ल्यूडी को। यहाँ पे केवल डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। अगला आपकी पोस्ट है, नेक्स्ट पोस्ट आपकी है कि इसमें ये बात कही गई है कि जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। अगर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में भी कहा गया है डिप्लोमा होना चाहिए, किसी प्रकार का सेंट्रल एजुकेशनल के साथ में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस को यहाँ पे नहीं मांगा गया है। सेम इसी तरह का जूनियर इंजीनियर हो इलेक्ट्रिकल का होगा। मतलब केवल बीआरओ को छोड़ करके हमें लगता है कि सभी पदों पर, सभी पोस्ट पर केवल डिग्री या डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है।
और वहाँ पर किसी भी प्रकार से डिप्लोमा कैंडिडेट के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे एक है अगली पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियर की, मैकेनिकल की, सेंट्रल पावर वाटर रिसर्च सिस्टम। यहाँ पर भी देखो डिप्लोमा मांगा गया, यहाँ पे किसी प्रकार की हमारी एक्सपीरियंस को नहीं मांगा गया है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं इसी का देखते हैं कि जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर भी आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको डिग्री के साथ साथ, अगर मतलब डिग्री आपके पास है ठीक है, और अगर डिप्लोमा आपके पास है तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंटर वाला कमीशन, यहाँ पर भी किसी को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और ये है एक एक नई शायद इस बार ये पोस्ट आई है, इसमें भी मांगा गया है। ये इस बार नई पोस्ट जुड़ी हुई है कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जो कि नेवाल में होता है। यहाँ पर अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री वालों को किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये तब का ज़रूरी होता है जब आप लोग प्री एग्ज़ाम दे लेंगे, अपना मेंस दे लेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर जब आपको कहा जाएगा कि आप फॉर्म फिलअप करिए, अपनी पोस्ट को रेफरेंस दीजिए, तो आप लोग इन पोस्टों के लिए क्या होगा, रेफरेंस आप लोग नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो जिस पोस्ट पे एक्सपीरियंस, अगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उस पोस्ट को भर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है उस पोस्ट को भर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जूनियर इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकल मतलब बीआरओ में, और जूनियर इंजीनियर ये जो नेवाल करके आई है, नेवल एक्सरसाइज करके आई है, मतलब एक्सरसाइज कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब जो इसमें आई है डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में क्या होगा कि आपको जहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है, इसमें भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, चाहे वो सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का बंदा हो, चाहे जैसा हो, तो यहाँ पे किसी प्रकार का सेंट्रल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक एमईएस में है। हाँ, अगर एमईएस में भी होता है, एमईएस में भी आपको, एमईएस में भी जाने के लिए क्या होता है कि आपको डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगवाना पड़ता ही पड़ता है। तो भाई ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी ध्यान में रखना है। मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि होता है कि लोगों को पता नहीं होता तो बाद में दिक्कतें होती हैं, और लोग बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि हाँ कैसे क्या होता है। फिर और यहाँ पे हम बात करेंगे, और बाकी अब देखेंगे एमईएस में, यहाँ पे भी एमईएस में क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, और बाकी किसी में देखो जो एनटीआरओ में है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, और यहाँ पे अभी किसी भी प्रकार से किसी को एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये ओवरऑल आप लोग देख रहे होंगे कि ओवरऑल आपने ये देखा होगा कि एक तो आपका बीआरओ के अंदर, एक आपका बीआरओ के अंदर, और एक आपका जो है नेवल करके जो है, नेवाल करके जो है इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो है आपको क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। बाकी अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री वालों से किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, केवल डिप्लोमा जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए दिक्कत होता है। डिप्लोमा कैंडिडेट को क्या होता है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है बीआरओ के लिए और उस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे खासकर। तो ये जानकारी आपको बतानी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर भी हमने जो ये पेज लेकर आए, इस पेज में यही भी लिखा गया है कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो 2/9/2022 के पहले पूरी होनी चाहिए। ये देखो, ये ऑल कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। जैसे कि आपका हो गया डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या आपका हो गया एज प्रूफ के लिए कोई हाई स्कूल का, फिर या एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन, या आपका एक्सपीरियंस, ये सब आपका 2/9/2022 के पहले के होना चाहिए। मतलब 2 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने आपको जानकारी दे दी है, तो आप लोग इसी बेसिस आप लोग अपना फॉर्म करिएगा। अदरवाइज़ बाद में कोई दिक्कत होती है तो भैया आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। तो मुझको ये बताना था आप सभी को कि सेंट्रल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बारे में क्या होती है। आप लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ जितना इसमें नोटिफिकेशन में जितना दिया हुआ है सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस कर दो कि हाँ नोटिफिकेशन में जो 72 पेज का नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ, मैंने सबसे पहले बात किया था पेपर के बारे में, पेपर की लास्ट डेट के बारे में, फिर मैंने फ़ोटो के बारे में बात कर लिया है, फिर मैंने जो है ये बात किया कि जो आपके OBC सर्टिफिकेट कैसे का उस पर बात कर ली, फिर आपकी ये चौथी वीडियो है जिसमें हमने बात किया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस किस डेट का होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।